हाय एवरीवन। सो एक ये छोटा सा वीडियो है। यहाँ से गेट 2026 के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। 2 वीक का भी टाइम पूरा नहीं बचा है आपके पास। सो मोटा मोटा मैं बात करूं कि आपके पास 8-10 दिन पढ़ने के लिए बचे हैं। तो उस ड्यूरेशन में थोड़ा सा आप लोगों को ये सेशन मोटिवेट कर सकता है, थोड़ा सा आपके अंदर चिंगारी लगा सकता है कि काश मेरी भी AIR 1 आ जाएगी, आ सकती है, और आ जाए तो बहुत मजा आ जाए। ओके, सो AIR 1 का माइंडसेट क्या होना चाहिए, टॉप 100 का माइंडसेट क्या होता है, और जो बच्चे इस माइंडसेट के साथ गेट के एग्जाम में जा रहे हैं कि जस्ट मेरे को तो क्वालिफाई कर लें, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्पेशली थर्ड ईयर वाले बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन इस बार बेटा एक और करिश्मा हुआ है कि थर्ड ईयर से भी AIR 1 आई है, तो आप लोग भी AIR 1 लेकर आ सकते हैं। वेरी नाइस। सो यहां से एक बात आप लोगों को समझनी होगी कि बेटा AIR 1 का माइंडसेट क्या होता है। तो देखो यार, बेसिकली AIR 1 किसकी आ रही है किसी को नहीं पता होता है। जिसकी AIR 1 आती है तो मैं उनके साथ सेशंस लेता हूं, तो आप लोग उनसे डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग वहां पर आप देखते भी होंगे कि उनको पहले से नहीं पता होता है कि उनकी AIR 1 आ रही है, राइट, या टॉप 100 रैंक आ रही है, या उनका कि एक बार्क में सिलेक्शन हो गया है। पहले से ऐसा बिल्कुल नहीं पता होता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उनको पता चलता है नहीं भैया अब तो क्रैक हो गया है, अब तो टॉप कर गए हैं। यस, तो माइंडसेट आपका होना चाहिए, यस मुझे करना है, बेस्ट करना है, अपना 100% देना है, जो भी रैंक आएगी। ओके, टॉप रैंक आ जाती है बहुत बढ़िया बात, सिंगल रैंक आ जाती है तो हमारे जितना लकी कोई नहीं है ना, आप ये भी बात कर सकते हैं। सो क्या माइंडसेट होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्या आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, उस पर भी बात करेंगे, राइट। तो ये बेटा फ्री इनिशिएटिव है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है आप लोगों के लिए। फ्री इनिशिएटिव बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मैंने स्टार्ट किया है, और ये फ्री क्लासेस होंगी। सारे बच्चे बेटा इस क्लासेस में एनरोल कर लेंगे। डेली ये रात में 9 बजे आप लोगों की क्लास चलेंगी। तो आज भी ये क्लास होगी। इस क्लास में आप लोगों को एनरोल करना है, तो आप लोगों का लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में मैंने पिन करवा दिया है, आप वहां से जाके इस क्लास में एनरोल कर लेना। और आज से कंटिन्यू करेंगे। यहां पर 2015 से लेकर 2025 तक के सारे PYQs जो भी गेट में पूछे गए हैं सब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, सारे के सारे सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट 10 साल का आपके पास एक टच मिल जाएगा। ओके, उससे आप लोगों को बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। हर एक ईयर में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो रहा होगा। तो ये फ्री इनिशिएटिव है, सारे लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। जितने भी बच्चे क्लास में आ रहे हैं उन लोगों को मैं स्पेशल, जो बच्चे लाइव अटेंड क्लास करेंगे तो उनको मैं असाइनमेंट भी आप लोगों को आज से प्रोवाइड करूंगा। तो ट्राई करिएगा कि ये क्लासेस आप लोगों को लाइव करनी है, तभी आप लोगों को बेटा स्पेशल इसमें बेनिफिट मिलेगा। इनकेस आप रिकॉर्डेड कर रहे हैं तो उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाइव करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो असाइनमेंट्स होंगे लाइव लर्नर को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आज से ये क्लास होगी, तो आप लोग कंटिन्यू कर लेना। बाद बाकी अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेना है तो बेटा ऑफर आप लोगों के पास अवेलेबल है 9,999 का, साथ साथ में 12 प्लस 1 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। 24 मंथ्स का भी है। कोड आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं यहां पर बेटा मेंशन कर देता हूं। इनकेस आप इन फ्यूचर में कभी भी अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं और आपको बेटा मेरे गाइडेंस में काम करना है, मेरे गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी है, तो कोड ये केयरफुली लगा देंगे। पहले से कोई कोड पड़ा हुआ है और आपका डिस्काउंट हो जा रहा है तो क्रॉस करके फिर से री पुट कर देंगे, यानी कि फिर से आप लोगों को कोड पुट करना होगा MR100, देन आपका बेटा फीचर्स जो है ना वो सारे मेरे एक्टिव हो जाएंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए। सो अभी मैं बात करता हूं कि यार AIR 1 जो लास्ट 4 ईयर में आए हैं, जैसे 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, 25 की बात करें, तो 22 में संदीप का AIR 1 आया था, है ना। जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट होंगे, पुराने स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा। रोहित का 23 में बेटा आया था, है ना। आदर्श का आपका 24 में आया था। लास्ट ईयर आपका अमलन का आया था। तो आप लोग यहां पर मार्क्स भी देख सकते हैं, है ना। लास्ट ईयर आप लोगों का 25 में 75 पर AIR 1 थी, 24 में 73 पर AIR 1 थी, वेरी क्लोज। यस, 23 का थोड़ा सा पेपर आसान था, काफी आसान था। 92.67 मार्क्स आए थे रोहित के। अब तो इस बच्चे की शादी हो रही है ना। यस, शायद इसी वीक में इसकी शादी भी है रोहित की। ओके, सो ये भी अपने ग्रुप का ही बच्चा था। और बेटा ये मनी, है ना, ये था NIT का, यस NIT जयपुर का था। सो इसका बेटा 68 मार्क्स आया था AIR 1। गेट जिनका AIR 1 आता है उनका बेटा गेट का स्कोर 1000 रहता है, 100%, यानी कि यस 1000 गेट स्कोर रहता है जिनका भी। यस, परसेंटाइल अलग, परसेंटाइल आपका 100, यानी कि कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि 100 मार्क्स आएंगे तभी आपका गेट स्कोर 1000 होगा। AIR 1 का हमेशा बेटा 1000 ही गेट स्कोर होता है। ठीक है, चलिए। अब देखो, आदर्श राय का सेशन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बेटा इसका सेशन ले रखा है। इनकेस आप लोगों को चाहिए होगा
इनका सेशन तो मैं एक बार फिर से लाइव करवा दूंगा, तो आप लोग देख भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना इनके आदर्श राय का आपको सेशन चाहिए होगा AIR 1 का, जो मैंने स्पेशल क्लास पर लिया था। ओके, वो मैं लाइव करवा दूंगा। एक बार माइंडसेट आप देख सकते हैं, जिनका AIR 1 आता है क्या माइंडसेट होता है, वो थोड़ा सा आप पकड़ सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट तो करेगा ही, साथ साथ में मोटिवेट भी कर देगा। क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, और इन दिनों में आपको ऐसी सारी चीजें मिल जाएं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन बना के रखें। क्योंकि जैसे पेपर देते हो तो मोटिवेशन आपका बेटा डाउन हो जाता है ना। इस ड्यूरेशन में थोड़ी सी एंजाइटी भी फील होती है, पता नहीं गेट का एग्जाम कैसा होगा। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को ऐसी प्रोवाइड करता रहूंगा कि आप लोगों की एनर्जी कंटिन्यूअसली बूस्ट रहेगी। आदर्श राय का आपको सेशन चाहिए होगा तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको फिर से। बात करते हैं कि इन बच्चों का बेटा माइंडसेट क्या रहता है, AIR 1 का क्या माइंडसेट रहता है। देखो, सबसे पहले जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि नहीं सर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट PSU है, तो माइंडसेट फिर आपका तुरंत चेंज हो जाता है। किसी बच्चे का टारगेट ये होता है कि मेरा क्वालिफाई हो जाए, बहुत बड़ी बात। किसी बच्चे का माइंडसेट ऐसा होता है कि गेट के एग्जाम में सर इतनी रैंक आ जाए कि मुझे मास्टर मिल जाए, IIT से मास्टर मिल जाए। तो यानी कि ये सब माइंडसेट का खेल है। ओके, किसी का PSU का टारगेट रहता है तो उसका माइंडसेट अलग होता है, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है। यस, कोई बच्चा थर्ड ईयर में है तो वो सोच रहा होगा यार मैं क्वालिफाई हो जाऊं, बहुत बड़ी बात है। तो सब गेम किसका होता है बेटा, माइंडसेट का। तो यहीं पर मैं 2-3 बातें आप लोगों को ऐड करना चाहूंगा यहां पर। सो पहला तो पॉइंट ये है कि यार हमेशा अपना गोल टॉप पर रखना है ना। गोल हमेशा आपका टॉप पर रखना है। आपकी सोच हमेशा यस आपके रेंज से बाहर होनी चाहिए, तब आपको अपनी रेंज की चीजें मिलेंगी। आपने अपनी सोच ही ऐसी बना ली कि नहीं सर हमको 40 नंबर लेकर आने हैं गेट के एग्जाम में, तो फिर यार कभी 50 नहीं आएंगे। जब आपकी सोच होगी नहीं मेरा सर टारगेट 80 मार्क्स का है, तब वो कहीं जाके बेटा 60-70 मार्क्स आपके आएंगे। आपका टारगेट आपने डिसाइड ही कर रखा है कि यार नहीं मेरा टारगेट ही 40 मार्क्स का है, तो आपके एफर्ट भी उसी हिसाब से लगेंगे। तो यानी कि जैसा गोल होता है उसी हिसाब से आप एफर्ट डालना स्टार्ट कर देते हो। जब आपका टारगेट 80 मार्क्स का आपने सेट कर रखा है तो आप ट्राई करेंगे कि यार टेस्ट पेपर में भी 80 मार्क्स आए, तभी आपके मेन गेट के एग्जाम में 80 मार्क्स आ पाएंगे। तो यानी कि फिर एफर्ट आप ज्यादा डालने लगते हो। कोई चीज आपकी जहां पर कमी होगी उसमें आप ज्यादा इनपुट डालने लगोगे, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में ज्यादा से ज्यादा टाइम डालने लगोगे, फिर टेक्निकल वाले सब्जेक्ट में और ज्यादा इनपुट डालने लगोगे। तो यानी कि सब गेम किसका है बेटा, माइंडसेट का है। तो आपको अपना माइंडसेट टॉप क्लास का रखना है, माइंडसेट हमेशा अपना हाई रखना है। ओके, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एफर्ट डालना है कि भैया एक मेरा ये टारगेट है, अब मुझे इस टारगेट के लिए क्या क्या चीजें करनी है वो आपको जस्ट करनी होंगी। ओके, तो जिन भी बच्चों का माइंडसेट ठीक है, AIR 1 तो 1 ही बच्चे की आएगी, एक ही बच्चे की आएगी, लेकिन 100 रैंक का जिनका बच्चों का टारगेट है तो उसमें तो 100 बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं और प्लान कर देता हूं कि आप लोगों को देखो इन बच्चों का जो एक्चुअली माइंडसेट ये पहले से देखो नहीं किसी को पता होता है कि AIR 1 आने वाली है, लेकिन जब AIR 1 आती है तो इनसे डिस्कशन किया जाता है तो पता चलता है कि इन बच्चों ने क्या किया, क्या काम किया। मेरा स्टूडेंट AIR 1 तो नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर एस नाम का बेटा एक लड़का था जिसकी थी AIR 8। मेरी उससे बात हुई थी, उसने बोला कि सर गेट, मैंने बोला कि यार तुम ये बताओ गेट का पूरा पेपर सॉल्व करने में कितना तुमको टाइम लगा। बोला कि सर मेरे को 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे में पूरा पेपर उसने सॉल्व कर दिया था। तो यानी कि सब गेम किसका होता है बेटा, माइंडसेट का। तो आप लोग जब भी मॉक टेस्ट लिख रहे हो, जब भी बेटा आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी रैंक बेस्ट एंड बेस्ट आए गेट 2026 में, तो आप लोग बेटा मॉक टेस्ट ट्राई करो कि 2.5 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। आप लेकर चलो कि मैं 2.5 घंटे लेकर चल रहा हूं, वहां पर 2-4 मिनट तो आपके कहीं आपके पास साइन करने के लिए आ गया, वहां पर आप साइन कर रहे हो, कहीं पानी पीने या वॉशरूम करने आप चले गए तो 2-4 मिनट उसमें चले गए, तो 10 से 15 मिनट तो एक तरीके से इस तरीके से आपको एडजस्ट करने में चला जाता है ना कहीं आपके वेस्ट हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलो कि मुझे ओरिजिनल पेपर में 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। यस, ये भी एक पॉजिटिव माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ अब जब मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो उसका बेटा जो आउटपुट निकलेगा अलग टाइप का निकलेगा। ओके, तो ये ट्राई करेंगे कि भैया 2.5 घंटे के में आप लोग ट्राई करो मॉक टेस्ट पेपर, 2.5 घंटे में ट्राई तो कर ही सकते हैं, एटलीस्ट सर ये हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, है ना। जो भी बच्चा मेरे मेंटरशिप में लड़के काम कर रहे हैं उन सब बच्चों को मैं कॉल पर भी बता देता हूं, व्हाट्सएप पर भी रिप्लाई कर देता हूं कि ट्राई करो गेट का 2.5 घंटे में पेपर करने का। ओके, जब 2.5 घंटे में पेपर यहां पर होगा तो वहां पर इनके 10-15 मिनट आपको ज्यादा भी मिल गए ना, ओके, तब भी 2-4 क्वेश्चन भी ज्यादा निकल गए तो वो कहीं ना कहीं तो आपका ऐड कर ही रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर 2.5 घंटे में ट्राई करो, पहला। और दूसरा,
आपको अपना स्कोर देखो, जो भी इट विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, कि डिफिकल्टी लेवल आपका पेपर का कैसा है। किसी पेपर में आपके बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे, किसी पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास तो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 70 प्लस रेगुलर मार्क्स आ रहे हैं। किसी पेपर में आपके हो सकते हैं बेटा 70 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, है ना, जिनका टारगेट अच्छा है, जिनका टारगेट बड़ा है, उनका बेटा 70 प्लस भी मार्क्स आ रहा है। मॉक टेस्ट पेपर की तो एनालिसिस हम लोग करते ही हैं। साथ साथ में हो सकता है कि इसमें आपने नेक्स्ट पेपर दिया तो आपके बेटा 40 मार्क्स रहेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। अब यहीं पर आपको यह देखना है कि यार जिसमें 70 नंबर आए, हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर इजी हो सकता है कि जिसमें 40 नंबर आए थोड़ा सा पेपर टफ हो। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट कुछ यही बात बोल रही है कि AIR 1, यहां पर आप देखो 2025 में 75 नंबर पर AIR 1 है, और वहीं पर 2022 में तो 68 नंबर पर AIR 1 है, और सेम 2023 में देखो AIR 1 है 92 मार्क्स पर। तो आप देख पा रहे होगे बेटा कितना डिफरेंस है, यानी कि 68 पर 2022 में भैया 68 पर AIR 1, और आपका 2023 में जाके 92 पर। ऐसा क्या आ गया पेपर में? इतना आसान क्या पेपर में आ गया कि भैया 92 चला गया? इट मींस यहां पर जो लेवल रहा होगा और यहां पर जो लेवल रहा होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस रहा होगा। और 2022 का जो पेपर है वो बेटा हिस्ट्री का, केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे टफेस्ट पेपर है। उसको तुमने कर लिया ना एक बार, तभी मैं बोलता हूं कि गेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको भी एज अ मॉक टेस्ट लगा के जाओ। आपके पास एक ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट आपको मिलने चाहिए। ओके, ऐसी आपके पास टेस्ट सीरीज है तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी लगा के जाओ। 2022 का एक बार आप पेपर लगा के जाना, और आपके बेटा 68 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, मेरी AIR 1 है। यही माइंडसेट है, आपको अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। ओके, 2022 का पेपर लगा के जाओ, क्योंकि 2022 में तो AIR 1 के 68 आए थे। आप लगा के जाओ, आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगे। ठीक, आप 2025 का पेपर देकर जाओ, इनके 75 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं, मेरा तो AIR 1 है, क्योंकि AIR 1 के भी एक्चुअली 75 मार्क्स आए थे 2025 में। तो दीज आर द वे हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ। आप अपने आप को बेटा मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि आप मॉक टेस्ट पेपर दो। एक आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा, कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा, डीमोटिवेशन आने का कोई सवाल ही नहीं होगा। समझ रहे हो सभी लोग बात? तो दीज आर द वे कि आप अपने आप को बेटा मोटिवेट कैसे रख सकते हो। लास्ट ईयर के पेपर्स दे डालो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और लास्ट ईयर के जो बेटा AIR 1 थे ना, इनका भी वही माइंडसेट है जैसा आपका बेटा माइंडसेट है। तो जिन बच्चों का टॉप करने का माइंडसेट है ना, जिन बच्चों का अंडर 100 रैंक लाने का माइंडसेट है, जिन बच्चों का PSUs में सिलेक्शन लेने का माइंडसेट है, वही माइंडसेट के साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। ट्राई करना कि भैया 2.5 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कर लो, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। और ट्राई करना कि 70 प्लस लाने का बेटा आपका माइंडसेट होना चाहिए। देखना AIR 1 नहीं तो बेटा अंडर 50 तो डेफिनेटली आई जाएगी, अंडर 50 तो आई जाएगी। बस आपको बेटा टारगेट ये रखने हैं। टारगेट ये रखोगे तो क्यों ना कि आपको 2026 में आपका भी किसी ना किसी का तो हमारे बच्चे का नाम होगा ही। यस, ऑब्वियसली 26 में भी हो सकता है AIR 1। देखो, हो सकता है कि मुझे लग रहा है ना, 1-2 लड़के मैंने जिनको मैं पढ़ाता हूं, जिनके टच में हूं, है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद उनमें से एक बच्चा हो, है ना, शायद उनमें से एक बच्चा हो। होपफुली अभी नाम बताने की थोड़ी सी मैं जल्दी हो सकता है कर दूं, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि क्लासरूम का ही बच्चा होगा। ओके, और यस, अनअकैडमी प्लस का स्टूडेंट होगा। हो सकता है कि इस बार AIR 1 उसकी आ जाए। यस, ठीक है, मैं आप लोगों को नाम बता दूंगा, कभी आप मुझे मैसेज करना। तो उम्मीद करता हूं कि मैं एक वही होता है कि यार ठीक है, स्टूडेंटों को इतनी सालों से पढ़ा रहे हैं तो एक थोड़ा सा लगने लगता है कि यार हाँ, ये बच्चे टॉप रैंक कर सकते हैं। यस, तो होपफुली कि आप लोगों का बेटा क्लासरूम में ही बच्चे का AIR 1 आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाद बाकी ये लगभग ऑलमोस्ट सारे बच्चे तो बेटा अपने पार्टी होते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। सो करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, है ना। ऑल दी बेस्ट है आप लोगों के लिए, है ना। एग्जाम आप दीजिए जाके, गेट का अच्छी तरीके से अपना बेस्ट डालो, है ना। AIR 1 नहीं तो यार अंडर 100 भी आपकी रैंक आ जाती है, तब भी आप कहीं ना कहीं आपका PSUs में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए रिवीजन सेशन आप लोग देख लेना। ये 7 घंटे का 2 दिन पहले मैंने बेटा एक सेशन लिया है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल का। किसी बच्चे ने मिस कर दिया है तो ये देख लेना जाके, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, देख लेना जाके बेटा। 7 घंटे का सेशन है, पूरा आपका IPC इन 1 सेशन में कंप्लीट करवा दिया है। ओके, तो दीज आर द बेटा मेरा माई कोड, ये मेरा एक कोड है,
जिसके थ्रू आप लोग मुझे और अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द माई कोड, है ना। इस कोड के थ्रू आपको और बेटा मेरे को जोड़ दिया जाता है। बाद बाकी एक गुरु मंत्र आप याद कर लीजिए कि रेगुलरिटी आप मेंटेन करेंगे तो बेटा सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। आज नहीं कल समय लग सकता है, लेकिन सक्सेस की गारंटी हो जाती है इनकेस आप हार नहीं मानते हैं, रार नहीं ठानते हैं और डटे रहते हैं मैदान में। यस नाउ जो भी बच्चे अपकमिंग 27-28 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो रिपब्लिक डे पर बेटा आप लोगों के पास ऑफर है 60% का। बाद बाकी कोड यहां पर देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, आप इस कोड के जरिए आ जाए। बाद बाकी मुझे एक बार मैसेज कर देना, ओके, और मैं आप लोगों को बेटा बता दूंगा। आज से हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि रात में 9 बजे क्लासेस होंगी। इसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे दिया हूं, आप जाके एनरोल कर लेना। फ्री क्लासेस है ना, सभी लोगों के लिए फ्री क्लासेस हैं, यू कैन अटेंड दिस क्लास। और आज से हम लोग मैथमेटिक्स का थोड़ा अभ्यास करते हैं। 2025 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, 15 से 25, 15 और 16 के एक ही सेशन में आप लोगों के हो गए हैं। आज हम लोग 17 और 18 का नहीं, या 15-16 हो गया, 17-18 आज हम लोग 2 साल के बेटा टोटल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप लोग मिलिए, फ्री क्लासेस हैं, आप लोग अटेंड कर सकते हो। चलो फिर, थैंक यू सो मच। तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट कि यार टॉप रैंक लेकर आओ, क्रैक करो। सभी लोग आराम से जाना, कूल होके जाना। जो अभी रिमेनिंग डेज हैं 100% इनपुट डाल देना। रिवीजन परफेक्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर अभी आप लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 तारीख तक लगाओ, 30 तारीख को मैं बताऊंगा फिर आप लोगों को क्या काम करना है। अभी 30 तक आप लोग मॉक टेस्ट पेपर लगाओ फुल लेंथ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फिर, ऑल दी बेस्ट। यस।